बीकानेर जिले के रंजीतपुरा बज्जू में 13 वर्षीय मासूम छात्रा वसुंधरा सेन के साथ हुई दरिंदगी और निर्मम हत्या के विरोध में आज भीलवाड़ा का सेन समाज सड़कों पर उतर आया। समस्त सेन समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में समाजजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने रोष जताते हुए कहा कि मासूम बच्ची परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन उसका अर्धनग्न शव थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मिलना पुलिस प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे प्रदेश के हिंदू समाज और सेन समाज में गहरा आक्रोश है। समाज ने सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगे रखीं: दुष्कर्म और हत्या के दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर मृत्युदंड सुनिश्चित करना, सुरक्षा में चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना। समाज के वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में समाज के प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। हम सब लोग सेन समाज के और अन्य समाज के लोग आज भीलवाड़ा में ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। एक वसुंधरा सेन जो बज्जू गांव की है, कक्षा 8 में पढ़ती है और 13 वर्ष की बालिका घर से परीक्षा देने के लिए निकलती है। दरिंदे उसका अपहरण कर लेते हैं, बलात्कार करते हैं और लाश को फेंक देते हैं। एक पढ़ने वाली बालिका जब सुरक्षित नहीं होती है तो हमको सबको एक शर्म का अनुभव होता है कि एक बालिका पढ़ने जाने के लिए जाती है और सुरक्षित नहीं है। सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। ये सारे समाज की बेटी है, राजस्थान की बेटी है। आसींद में बीकानेर के रंजीतपुरा बज्जू में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा वसुंधरा सेन के साथ हुए जघन्य अपराध और हत्या के विरोध में आसींद में सेन समाज का आक्रोश फूट पड़ा। सेन समाज के बैनर तले महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने जोरदार प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। समाजजन उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी परमजीत सिन्हा चारण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घटना की कड़ी निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर मृत्युदंड देने, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा व सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा परिवार के पुनर्वास के ठोस कदम उठाने की मांग रखी। साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान न्याय दो के नारों से परिसर गूंज उठा। राजेंद्र कुमार सेन ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलती, संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर रामचंद्र सेन, अनिल सेन, महावीर सेन, राहुल सेन, सुरेश सेन, ओम प्रकाश सेन, कन्हैयालाल सेन, विनीत सेन, प्रभुलाल सेन, सुनील सेन, रमेश चंद्र सेन, संजय सेन, कमला देवी सेन, किरण देवी सेन, मंजू देवी सेन, पूजा सेन, नदी सेन, सागर सेन, हीरालाल सेन, ओम सेन सहित सैकड़ों समाजजन मौजूद रहे। बिज्जनगढ़ में सेन समाज ने बीकानेर में समाज की 13 वर्षीय बालिका के साथ हुई हृदय विदारक घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोग तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रामकिशोर जांगीर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान लोगों ने घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया कि बीकानेर जिले की बज्जू उपतहसील के रंजीतपुरा में सेन समाज की बालिका के साथ अमानवीय कृत्य कर उसकी हत्या कर दी गई। समाज ने मांग की कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी गई। इस मौके पर प्रेमचंद सेन, नवीन सेन, संपत सेन, सुनील सेन, महावीर सेन, शंभूलाल सेन, गिरधारी सेन और दीपक सेन सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी बस ऑपरेटर्स ने भीलवाड़ा जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण जिले में करीब 1800 बसों के पहिए थम गए हैं। इसका असर सुबह से ही साफ दिखाई दिया। प्राइवेट बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि रोडवेज बसों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई यात्रियों को बसों में जगह नहीं मिल सकी, जिससे उन्हें अपनी यात्रा टालनी पड़ी। मजबूरी में कई लोग निजी वाहनों से सफर करते नजर आए। सुबह से बस ऑपरेटर्स अजमेर चौराहा और प्राइवेट बस स्टैंड पर पहुंचकर निगरानी करते रहे कि कोई भी बस संचालित न हो।
इसके बाद सभी ऑपरेटर्स सर्किट हाउस के सामने लैंडमार्क होटल के पास एकत्र होकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। जिले में एक बस औसतन 10,000 रुपये प्रतिदिन का राजस्व देती है। इस हिसाब से एक दिन की हड़ताल से करीब 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। समिति अध्यक्ष विशाल सुखवाल ने कहा कि यह चक्का जाम सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। हड़ताल में लोक परिवहन, रूट परमिट, उपनगरीय सेवाएं, स्लीपर कोच, टूरिस्ट और शादी पार्टी में चलने वाले सभी वाहन शामिल हैं। उनका आरोप है कि परिवहन विभाग बिना स्पष्ट नियमों के मनमाने चालान कर रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। सभी वाहनों का चक्का जाम है और राजस्थान भिलवाड़ा में ही नहीं पूरे प्रदेश में चक्का जाम है। और हमें नज़दीकी जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात है, एमपी है, वहाँ से भी हमें समर्थन मिल रहा है। और ये सरकार इतना परेशान कर चुकी है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। मर्जी पटे जो चालान हो रहे हैं, जो इनके समझ में आ रही है जो चालान कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ गाड़ियाँ डिटेन कर रहे हैं। लाख सवा लाख के चालान बन रहे हैं। चालानों में लिखा जाता है परमिट शर्तों का उल्लंघन। ऐसी कौन सी शर्तें जिसका उल्लंघन हम कर रहे हैं? सरकार ने हमें बोला भी आप छत से कैरियर उतार दीजिए, हमने कैरियर उतार दिए। हमारे साथ कैरियर उतारने के बाद ग्रामीण जो पब्लिक है जो रोडों पे आज परेशान हो रही है। आज गांव से कोई आदमी अपनी फसल काट के छोटे मोटे जो उनके सामान होते हैं वो शहर में बिक्री करने के लिए आके 2 रुपये कमा के उनका जीवन यापन करते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के हरि सेवा उदासीन आश्रम में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षादान समारोह भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। विश्व कल्याण की भावना के साथ चल रहे इस महोत्सव में उदासीन कार्शनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी गुरुशरणानंद महाराज रमन रेती गोकुल के सानिध्य ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। स्वामी गुरुशरणानंद महाराज हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे, जहां महामंडलेश्वर हसराम उदासीन सहित संतों और गणमान्य नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। आश्रम परिसर में चैतन्यदास के नेतृत्व में वृंदावन से आए 16 कलाकार अखंड हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और 3-3 घंटे की पारियों में सेवा दे रहे हैं। काशी के यज्ञाचार्य कामेश्वरनाथ तिवारी के मार्गदर्शन में पंचकुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ, चारों वेदों का मूल पाठ, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस का पाठ निरंतर जारी है। शाम को कुंज बिहारी शर्मा के निर्देशन में रासलीला और भव्य गंगा आरती श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। 25 फरवरी सुबह 8 बजे अयोध्या नगर शहीद चौक से संत दर्शन एवं सनातन शोभायात्रा निकलेगी। भीलवाड़ा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज नगर निगम की टीम ने सेवा सदन रोड व रेलवे फाटक के पास अभियान चलाकर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। नगर निगम अधिकारियों के नेतृत्व में पहुंचे दस्ते ने सड़क किनारे किए गए अस्थायी एवं पक्के अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने तथा आमजन को राहत देने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में इन दिनों भक्ति और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 से 26 फरवरी तक सनातन मंगल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के समापन पर 26 फरवरी को दीक्षादान कार्यक्रम के बाद अग्रवाल उत्सव भवन में नगर का विशाल भंडारा आयोजित होगा, जिसमें सभी जातियों और बिरादरियों के लोग एक साथ संगत पंगत में बैठकर भोजन करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति में जाति पांति के भेद मिटाकर समाज को एक सूत्र में जोड़ना है। भंडारा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और पूरे शहरवासियों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। पंडाल में बैठने, पेयजल और छाया की व्यापक व्यवस्था की जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महामंडलेश्वर हसराम उदासीन ने बताया कि संत और ग्रंथ राष्ट्र की धरोहर हैं और समाज को एकजुट करना ही इस आयोजन का उद्देश्य है। भोजन व्यवस्थापक दुर्गालाल सोनी के अनुसार भंडारे में शुद्ध देशी घी से बने व्यंजन, बेसन चक्की, नुक्ती, नमकीन, लड्डू, झकोला पूरी, दाल और दाना मेथी परोसे जाएंगे।
शहर में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। के बाद 26 तारीख को दीक्षा दान के बाद नगर का भंडारा किया है अग्रवाल उत्सव भवन में, जिसपे सभी जाति बिरादरी के लोग हमारे मिलके संगत पंगत भाषा भूषा एक रहेगी और सभी एक वस्त्रों में एक रूप रंग रहेगा और एक ही साथ मिलकर भोजन करेंगे और एक ही साथ भजन और सत्संग रहेगा। ये इस दीक्षा दान का उद्देश्य हम अपने सनातन संस्कृति में जाति पंथ को तोड़ें और समाज को एक साथ जोड़ें। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम और पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सवाईपुर पुलिस चौकी के पास एक डंपर जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम ने जब्त डंपर और चालक को बड़लियास थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बड़लियास थाना एएसआई गोपाल सिन्हा के अनुसार सोमवार रात डीएसटी टीम और पुलिस आकोला रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक डंपर अवैध बजरी परिवहन करते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने डंपर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को नेशनल हाईवे से भीलवाड़ा की ओर ले गया। सवाईपुर पुलिस चौकी के पास चालक ने डंपर से बजरी खाली करने की कोशिश की। तभी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए डंपर जब्त कर चालक रतनपुत्र देवीलाल नाथ निवासी चमनपुरा बनेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बड़लियास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आसींद में होली के पावन पर्व पर कस्बे के स्वर्णकार समाज शिव मंदिर में स्वर्णकार समाज महिला मंडल की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ फागोत्सव मनाया। पूरे मंदिर परिसर में अबीर गुलाल और पुष्पों की सुगंध छा गई। मातृशक्ति ने भगवान शिव की आकर्षक झांकी सजाई और विधि विधान से पूजा अर्चना कर गुलाल अर्पित करते हुए होली खेलने की शुरुआत की। महिलाओं ने ठाकुर जी के साथ फूलों और गुलाल की होली खेलकर सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन के दौरान भजन कीर्तन और नृत्य का विशेष उत्साह देखने को मिला। होली खेल रहे बाके बिहारी जैसे फाग गीतों पर महिलाएं झूम उठीं और सामूहिक नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया। रंगों के इस पर्व पर भक्ति और उमंग का अनूठा संगम नजर आया। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। स्वर्णकार समाज पदाधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि फागोत्सव मातृशक्ति के लिए विशेष अवसर रहा, जहां सभी ने एकजुट होकर भक्ति के रंगों में सराबोर होकर भगवान की आराधना की और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। भीलवाड़ा जिले में बन्नी का देवनारायण भगवान धुमदास में श्री राम दिव्य रथ का आगमन हुआ। कोदुकोटा कालिका मंदिर पर बनोड़ा बालाजी के रथ का भव्य स्वागत किया गया। श्री बानोड़ा बालाजी के सानिध्य में पंचकुंडीय 5 दिवसीय श्री राम कृष्ण कल की शक्ति महायज्ञ का आयोजन 1 मार्च 2026 से 5 मार्च 2026 तक किया जाएगा, जिसमें नक्षत्र यज्ञ भी संपन्न होगा। 28 फरवरी 2026 को कलश यात्रा निकाली जाएगी तथा विभिन्न गांवों से श्री चारभुजा नाथ के बेवान पहुंचेंगे। प्रातः 10:15 बजे कोदुकोटा छत्रियों का मंड देवनारायण भगवान मंदिर से सभी बेवान और कलश एकत्रित होकर प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:15 बजे बन्नी का देवनारायण भगवान मंदिर पहुंचकर भोजन प्रसादी का वितरण होगा। 28 फरवरी से 5 मार्च तक प्रतिदिन रात्रि 7:15 बजे से विशाल भजन संध्या आयोजित होगी। 5 मार्च 2026 को चारभुजा नाथ व यज्ञ लक्ष्मी के फेरे तथा पूर्णाहुति के बाद दोपहर 2:15 बजे महाप्रसादी वितरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं से जोड़ा बैठकर अक्षुण्ण पुण्य के भागी बनने का आह्वान किया गया है। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से 9 से 15 अप्रैल तक धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा की तैयारियों को लेकर श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति की बैठक संकटमोचन हनुमान मंदिर परिसर में महंत बाबूगिरीजी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। अध्यक्षता समिति अध्यक्ष और भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने की। कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड पर प्रस्तावित आयोजन की अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। वित्त संग्रह और व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियों का गठन शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। कथा समिति कार्यालय का शुभारंभ भी जल्द होगा। अशोक कोठारी ने कहा कि मेवाड़ की धरा पर पहली बार हो रहा ये आयोजन भीलवाड़ा की प्रतिष्ठा से जुड़ा है और इसे जनवरी से जनवरी का आयोजन बनाया जाएगा। महंत बाबूगिरीजी महाराज ने सभी से सहयोग का आह्वान किया। बैठक में कैलाश डाड़, रजनीकांत आचार्य सहित अनेक सदस्यों ने सुझाव रखे। संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।